हेलो छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और आज पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सरसाइज को हम देखेंगे, जिसका नाम लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन है। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन भी अगर देखें तो इस तरह से है कि लाउड स्पीकर क्या है, माइक्रोफोन से आप क्या समझते हैं, और लाउड स्पीकर में डस्ट कवर का क्या काम है, लाउड स्पीकर और हॉर्न में अंतर बताइए, श्रव्य आवृत्ति तरंग किसे कहते हैं, मतलब सुनने वाली, अवश्रव्य जो ना सुनाई दे, और माइक्रोफोन किस तरह से कार्य करता है, और कुछ आपको जो सही उत्तर चुनिए। इस तरह से आपको छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं कि माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में पैदा करता है, तो रेडियो सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ऐसी डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में, माइक्रोफोन का यही सिद्धांत भी है। और लाउड स्पीकर विद्युत तरंगों को परिवर्तित करता है आपका ध्वनि तरंगों में। ये एकदम बेसिक सिद्धांत है इसका। तो इसी तरह के सवाल छोटे छोटे 1 नंबर के, और बाद में ये वाले 2 नंबर के, और एक बड़ा सवाल आपको कि लाउड स्पीकर की संरचना बताइए, कार्य बताइए, विधि थोड़ा सा 2 पेज में अच्छे से लिखना है इसको। ये चीज़ है माइक्रोफोन किसे कहते हैं, परिचय देके वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। पेज मैंने आपको भेज दिया है, पेज से आप जो है लगभग हर चीज़ों को देखें। मैं शॉर्ट में इसको लेने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर। पिछले साल से तो है ही है पेपर 3 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, और ये कक्षा 12 की किताब से है, क्योंकि 11 का हम आपको बता चुके हैं, तो 12 का चल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा पेपर ट्रांजिस्टर और रेडियो होगा, जिसमें आपको हम पेज के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे हर चीज़ के लिए, एक्सरसाइज को भी। तो पेज आसानी से आप डाउनलोड भी कर लेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा उसमें तो ऑडियो से आप उसको ज़्यादा नहीं 2-4 वीडियो से आप सुन भी सकते हैं। तो देखिए लाउड स्पीकर क्या है, वही चीज़ है। ये एक ऐसी युक्ति है जो आउटपुट से विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देती है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि। तो ये चुंबकीय और डायनेमिक 2 तरह के लाउड स्पीकर होते हैं, जिसमें एक अस्थायी चुंबक होता है, ये कोन टाइप लाउड स्पीकर इसे कहते हैं, और कुछ इसके लिए हॉर्न भी जोड़ दिया जाता है, तो इसमें आवाज़ को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इसको हॉर्न टाइप भी लाउड स्पीकर भी कहते हैं। और डायनेमिक जो आपका है, ये वॉइस कॉइल में जो कंपन होता है, तो मतलब डायनेमिक ऊर्जा होती है उसको कहें आप, तो मतलब हिलना, तो डायनेमिक लाउड स्पीकर कहा जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और एक विद्युत। तो अस्थाई जो हमारा है वो लाउड स्पीकर सिद्धांत वही है आपका, जो कि आप एक 2 चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर आकर्षण प्रतिकर्षण के फलस्वरूप एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और कॉइल में घुमाव या कंपन पैदा होने लगता है। तो ये इसका बेसिक सिद्धांत हो जाता है। और इसकी संरचना में अगर आप देखें तो इसके अंदर स्थायी चुंबक होता है, वॉइस कॉइल होता है, स्पाइडर, पेपर कोन, और इसका डस्ट कवर, और जो है अब बाहर स्पीकर के लगा रहता है। तो इसकी कार्यविधि में भी आप देख सकते हैं कि एम्पलीफायर के माध्यम से इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ा के फिर वॉइस ध्वनि सिग्नल में हम देते हैं। और पिक्चर में भी आप देखें तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका फ्रेम है, मैग्नेट ये चुंबक है इसकी अपनी, और ये पेपर का ये कोन है, और ये इसके अंदर जो छोटा सा पार्ट है इसी को आप डस्ट कवर कहते हैं। और ये आप चित्र सहित बना के आप इसको दिखा भी सकते हैं। और ये डस्ट कवर, और इसके बीच में ये वॉइस कॉइल जहाँ से आवाज़ निकलती है, और ये बगल वाला पेपर कॉइल होता है। तो इसके अंदर और कुछ नहीं, यूनिट लाउड स्पीकर अक्सर पूछता है कि यूनिट लाउड स्पीकर किसे कहते हैं। तो जो घोषणाओं में आप ऐसे एम्पलीफायर लाउड स्पीकर की आवश्यकता है जहां हज़ारों श्रोता हैं और सुनने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये यूनिट लाउड स्पीकर होते हैं। तो ये अक्सर आप देखते होंगे गांव में एक प्रेशर यूनिट और हॉर्न का, ये इस तरह से देखिए फिगर है आपका। तो ये इसकी ये हॉर्न टाइप का ये माउथ है, ये थ्रोट है, और ये इसका वॉइस कॉइल यहाँ पर, और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर चूँकि चुंबकीय है, और साउंड का चैम्बर इसमें, इससे आवाज़ इसमें बाहर जाती है, आपकी ध्वनि तरंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ध्वनि सिग्नल में बदल जाता है।
तो ये आपका और प्रेशर हार्न वाला भी होता है जिसमें योक है लगे हैं, मैग्नेट है आपका, ये कुंडली इस पे लिपटी हुई है। यहाँ से प्रेशर यूनिट जब दिया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर ऑडियो फ्रिक्वेंसी, तो इससे ये ऑपरेट होता है। डायफ्राम इसका यहाँ लगा रहता है, इसमें कंपन होता है और हॉर्न से ये आवाज़ प्रेशर होती है तो हॉर्न से बाहर जाती है। इस तरह से इसको आप चित्र में देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम देखें तो स्टोरियोफोनिक साउंड। ये स्टोरियोफोनिक साउंड जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका स्टोरियो का अर्थ है सॉलिड और फोनिक का अर्थ है एक तरह से ध्वनि। तो इसमें क्योंकि सॉलिड की 3 विमाएँ हैं अतः स्टोरियोफोनिक की भी 3 डायमेंशंस होंगी। तो विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि और विभिन्न स्थानों से आने वाली ध्वनि ध्वनि के वॉल्यूम का स्तर, ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो स्टोरियोफोनिक ध्वनि हमें दोनों अलग अलग बाएं दाएं चैनल भी होते हैं और आप इसको दो तरफ से सुन सकते हैं। कान में भी आप लगा के ध्वनि सुनते होंगे तो ईयरफोन वगैरह, तो ये वही स्टोरियोफोनिक सिस्टम से है। और अगर हम आएँ तो पेपर कोन क्या है, तो स्पीकर के ऊपरी भाग में कागज़ के शंकु आकार के भाग को पेपर कोन में कहते हैं। तो अक्सर यही ख़राब होता है जिसके कारण स्पीकर गड़बड़ हो जाता है। और डस्ट कैप का कार्य जो है गैप में धूल आदि ना जाने देना। तो डस्ट माने धूल होता ही है, सीधे सीधे डस्ट कैप का मतलब ये है कि मतलब उसमें धूल आदि ना जाने दे। तो ये इसका मतलब हुआ। और हेडफोन आप देख ही रहे हैं, इसका भी डायफ्राम आप देखें तो हेडफोन में एक ईयरफोन यहाँ आपका लगा हुआ है, इसमें भी मैग्नेटिक पोल लगे हुए हैं और सर्किट ये नॉर्थ और चुंबकीय कॉइल गुण के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक पोल में इसमें करंट आता है, सिग्नल, और इससे आपको आवाज़ डायफ्राम में ये लड़के आप कान में सुनाई देती है। तो ये एक नर्म लोहे से ही बनाया जाता है। और ईयरफोन भी आप देखें तो इसमें 2 रिसीवर यूनिट होती है, मतलब दोनों कान में आप लेते हैं। ईयरफोन में केवल एक ही यूनिट है, कुछ ईयरफोन में यूनिट इतनी छोटी है कि कान के चित्र में फिट भी की जा सकती है। तो मतलब जैसे कान जिसका कम सुनाई देता है तो उनको ये लगाए जाते हैं। तो इस तरह की भी है तरह। अब ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण देखें तो सुनने वाली, ना सुनने वाली और जो मतलब अल्ट्रा सोनिक वेव हैं। तो इनको आप देखेंगे तो सुनने वाली आपकी करीब 20 किलो हर्ट्ज़ तक की होती है और ना सुनने वाली 20 जो है सुनी नहीं जा सकती। 20 से जब ज़्यादा होंगी वो आपको नहीं सुनाई देंगी। और 50 से 60 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को भी पैदा भी करते हैं, हम सुनते भी हैं। लेकिन 20 किलो हर्ट्ज़ से अधिक की फ्रीक्वेंसी पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ये मानव के कान द्वारा ये भी नहीं सुनी जा सकती हैं। तो मतलब ये आप श्रव्य तरंग तो दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन कंपन वगैरह से ये 20 हर्ट्ज़ से ऊपर पता चल जाती है, लेकिन ये दिखाई भी नहीं देती हैं। तो ये तरंगे मानव के लिए बहुत उपयोगी भी हैं क्योंकि इससे हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं और इसका संकेत भेजने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। माइक्रोफोन भी एक युक्ति है, डिवाइस है जो कि ध्वनि तरंग को, जो आप किसी आवाज़ को अपने बोलते हैं तो उसके अंदर दाब पड़ता है तो वो विद्युत तरंग में परिवर्तित कर देती है और आपके ध्वनि तरंग को, और फिर उसको एम्पलीफाई करके और फिर लाउड स्पीकर या हॉर्न को भेज के फिर आपकी ध्वनि तरंग को आपका मतलब आपकी आवाज़ को बढ़ा देती है। और इसी तरह से आप इसका वर्गीकरण अगर करें तो कार्बन माइक्रोफोन है, क्रिस्टल है, डायनेमिक है, रिबन है और लिप्स है, कैपेसिटर माइक्रोफोन भी है। बहुत से करीब 7 माइक्रोफोन हैं। इसमें ज़्यादातर यूज़ होने वाला देखिए यही है जो कार्बन माइक्रोफोन, इस तरह से आप यूज़ करते हैं। तो इसमें ध्वनि तरंगों का जो दबाव से कार्बन चूर्ण का घनत्व जो परिवर्तन होता है और इसमें AF वैद्युत तरंगें पैदा की जा सकती हैं। तो इससे जब वैद्युत तरंगें पैदा होती हैं तो यही वैद्युत तरंग आगे बढ़ के आपके जो है डायफ्राम से होते हुए और आगे जाके ये एम्पलीफायर में जोड़ेंगे तो उससे जो है आपका फिर हॉर्न में जाएगा
सिग्नल, तो आपका फिर वही चीज़, काम तो वही है आपका, माइक्रोफोन का सिद्धांत बेसिक वही रहेगा कि आपकी ध्वनि तरंग को पहले इलेक्ट्रिकल तरंग में बदलना और फिर उसको ले जाके हॉर्न के माध्यम से एम्पलीफाई करके बड़े मतलब उच्च आवाज़ में पैदा करना। ये आपका कार्बन माइक्रोफोन का काम है। क्रिस्टल माइक्रोफोन भी है, और इस तरह से हम देखें तो ये लगभग छोटा ही सा ही चैप्टर है और इसके अंदर कोई ख़ास नहीं है। रिबन माइक्रोफोन भी आप देख लें तो ये भी डायनेमिक माइक्रोफोन की तरह से फैराडे के नियम चुंबकीय प्रेरण, चूँकि चुंबक वाले ये हैं तो इसमें भी देखिए एक चुंबक है और इसमें ट्रांसफार्मर को यहाँ लगाया गया है और रिबन यहाँ है और मैग्नेट है, तो ये इस पर काम करते हैं। और इसकी जब तरंगे रिबन से टकराती हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करने लगती हैं और जिससे AF ऑडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जो ध्वनि तरंगों के अनुरूप होता है और इसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर को फिर दे देते हैं और वो फिर आगे जाके आपका इसको एम्पलीफाई करके बड़ा करके और फिर हॉर्न को दे के आपको बड़ा सुनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 11 मिनट का, डाटा की भी कमी है। पेज मैं आपको ज़्यादातर दे रहा हूँ क्योंकि पेज से भी आप थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो तब इसको सुनिए। और डाटा को आप पढ़ाई में यूज़ करें तो अच्छा है, और भी जगह यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको यूज़ करते रहिए। ये पुराना भी चैनल आपके पास है ही है, दीपक सिंह RHA करके, लक्ष्य RHA करके, और ये चैप्टर अब धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। एक चैप्टर और बचा हुआ है मल्टीमीटर इसमें, और एक मल्टीमीटर बताने के बाद आपको इसके अंदर थोड़ा सा डायोड के बारे में जो बताना है, चालक और कुचालक और चालक, मतलब जिसमें धारा बह जाए चालक, जिसमें ना बहे अचालक, और जिसमें रुक रुक के बहे वो अर्धचालक, उसी को हम डायोड कहते हैं जो AC को DC बनाता है। तो इस चैप्टर के बाद लगभग ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पेपर 4 की एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो many थैंक्स फॉर दिस वीडियो अगेन, एंड आप थोड़ा सा अभी अपने आप को थोड़ा बचा के रखिए, 10-15 दिन और भगवान चाहेगा तो सब सही होगा। many थैंक्स।